स्टूडेंट्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के रिगार्डिंग में 3 इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके जो सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो 3 इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल कौन से हैं? एक तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट है उसको एंड करना है, उसको ख़त्म करना है। तो यू शुड हैव द प्रॉपर प्लानिंग, आपका प्लानिंग कम्प्लीटली होना चाहिए और आपको आपका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना ही आपका यहाँ पे टारगेट है। क्योंकि आफ्टर द सिलेक्शन आपका जो इनिशिएटिव होगा, आप एग्जीक्यूटिव पार्ट का पार्ट होगे, एग्जीक्यूटिव जो सेक्शन है उसका पार्ट होने वाले हो। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उसे ग्रास रूट लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे आपको आपका जो स्ट्रेटजी का जो प्लान है, जो कम्प्लीटली टाइम टेबल है उसको एग्जीक्यूट करना है। आपके पास जो आपका जो प्लानिंग है वो आपका वीकली वाइज भी होना चाहिए, डे वाइज भी होना चाहिए कि कौन कौन सा जो सीए है, करंट अफेयर है, कौन कौन सा जो स्टैटिक बुक है उसको कब तक आपको कंप्लीट करना है। सेकंड, अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सेकंड है स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक एस्पिरेंट की लाइफ के अंदर। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बेसिक होने चाहिए। बेसिक रिसोर्सेज आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। इवन बेसिक के साथ साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड भी होने चाहिए। आप देखिए कि एनफ नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं मार्केट के अंदर, तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो आपको जो करंट अफेयर की बुकलेट है उसको रीड नहीं करना है। एक लिमिटेड किसी भी इंस्टीट्यूशंस की आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए ईजी हो, रीड करना ईजी हो, अवेलेबिलिटी हो। तो उस इंस्टीट्यूशन की जो आपको करंट अफेयर की बुकलेट है वो रीड करनी है। बेसिक पार्ट, जो बेसिक बुक्स हैं वो भी यहाँ पे आपको, बेसिक जो किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पे लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी के लिए, जैसे कि पॉलिटी सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारी किताबें हैं, तो आप यहाँ पे डी बसु, सुभाष कश्यप एंड लक्ष्मीकांत तीनों ही बुक्स को रीड करने की कोशिश करो। एक बुक लीजिए, उसे आप सेलेक्टिवली वे में आप रीड कीजिए। जो भी बुक आपको पसंद है, जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, उस बुक को आपको रीड करना है, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। कोई सब्जेक्ट या कोई सेक्शन, कोई टॉपिक के लिए आप कोई दूसरा सोर्स है उसे फॉलो कर सकते हो, किसी के द्वारा कहीं पे बेटर वे में उसको अंडरस्टैंड किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट, तीसरे अगर हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले की बात करें, तीसरे इम्पोर्टेंट पिलर की बात करें, तो आपका जो मेंटर है, जो आपका जो टीचर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप एक प्रॉपर, आपका जो टीचर होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी के अंदर। या आपका कोई सीनियर भी हो सकता है कि आपका कोई सीनियर हो जो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, जिससे आप कॉन्टैक्ट के अंदर हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी के लिए कोई ना कोई आपका मेंटर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर वे में गाइड करे कि कैसे आपको जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है, कि आप राइट ट्रैक के ऊपर हो या नहीं हो। क्योंकि कम्प्लीटली स्ट्रेटजी के अंदर आपका जो प्रिपरेशन लाइफ है उसके अंदर राइट ट्रैक के ऊपर होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आपके 3 इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज रहे। टीचर के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपके जो PYQ हैं, PYQ से बेटर आपका टीचर कोई नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का पार्ट हो, चाहे मेंस का पार्ट हो, या आपका जो इंटरव्यूज़ के लिए जो इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं, तो PYQs आपको पता होना चाहिए। PYQs के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से सेक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये हमारा जो सोर्स है उसके अंदर इसको मेंशन है या मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे आपको सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, ऐसे आपकी स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। और आप डे टू डे अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आपका जो एग्जामिनेशन है वो ज़रूर से क्लियर होगा। हो सकता है कि देर लगे, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जल्दी क्लियर होता है, कुछ का लेट से क्लियर होगा, हो सकता है कि समय लगे, बट आपके जो मेहनत है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी, हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने प्रॉपर वे में इन 3 एरियाज़ को फॉलो किया है, एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो किया, बेसिक रिसोर्सेज को यहाँ पे आपके पास रखा है, और आप लिमिटेड रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया, और थर्ड कोई एक जो ऑलरेडी सीनियर स्टूडेंट है या सीनियर टीचर है ऑलरेडी सिलेक्टेड, जो आपका कोई भी रिलेटिव है, उससे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर रहिए अपनी स्ट्रेटजी को राइट ट्रैक में रखने के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, यही 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करना है यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इस जर्नी में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।